दोपहर के 2 बज रहे थे। केतकी दिल्ली के तिलक नगर के एक पब्लिक स्कूल के आगे खड़ी अपनी पोती निधि का इंतजार कर रही थी। अभिभावक के साथ घर जाने वाले बच्चों की छुट्टी हो गई थी। बहुत सारे बच्चे अपने अपने अभिभावक के साथ वहां से जा भी चुके थे, मगर केतकी की पोती निधि, जिसे वह पोती कम और दोस्त ज्यादा मानती थी, अभी तक स्कूल के अंदर से बाहर नहीं आई। इसीलिए केतकी मन ही मन स्कूल के गेट के पास खड़ी निधि पर गुस्सा कर रही थी। अभिभावक के साथ जाने वाले लगभग सभी बच्चे अपने घर जा चुके थे, मगर निधि अभी भी स्कूल से बाहर नहीं आई थी। इधर केतकी का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। तभी निधि स्कूल के अंदर से उछलती कूदती आती नजर आ जाती है। अरे यार, अभी तक तुम कहाँ थी? इतना देर कर दी आज। केतकी निधि के पास आते ही उषा से पूछ बैठी। स्वीट हार्ट, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं बच्ची थोड़े ना हूँ, अब 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। बोल तो, तुम ऐसे रही हो डियर जैसे तुम कॉलेज पास कर गई। मुझे तो लगता है कि मैं नहीं, तुम मेरी दादी हो। कहती हुई केतकी निधि का हाथ पकड़े पैदल ही अपने घर की ओर चल देती है, स्कूल। मगर मैंने तो तुमको अभी पूरी कहानी सुनाई ही नहीं थी। फिर तुम अपने फ्रेंड्स को कैसे सुनाई? अरे डियर, मैंने भी अपने फ्रेंड्स को पूरी कहानी सुनाई कहाँ। जितना तुम सुनाई थी उतना ही तो मैं भी उन्हें सुनाई। मगर अभी रास्ते में ही तुम बाकी का कहानी सुनाओ। सीता माता को भगवान राम जब घर से निकल दिए तो फिर क्या हुआ? रास्ते में मैं कहानी नहीं सुना सकती हूँ, रात में ही सुनाऊंगी। तुम चुपचाप अभी घर चलो। चुपचाप नहीं चलूंगी तो तुम क्या कर लोगी? अपनी उम्र का ख्याल करो। 50 साल की ओल्ड वुमन हो, फिर भी किसी दिन गुस्से में पीट दूंगी। अच्छा। छिपकली से डरने वाली इतनी बहादुर केतकी अभी आगे और बोलने ही वाली थी कि सड़क के दूसरी ओर खड़े एक आदमी को देखकर वह चुप हो गई। उस आदमी को देखते ही केतकी के चेहरे पर की मुस्कान गायब हो गई। उसके ललाट पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह तुरंत निधि को मुख्य सड़क से लेकर पास के ही एक दूसरी सड़क की ओर तेजी से चल देती है। वह रास्ता लंबा था, मगर वह भी घर तक जाता था। निधि थी तो अभी 11 साल की ही, मगर वह बहुत समझदार थी। वह रास्ते में केतकी से कुछ नहीं पूछती है, मगर घर आते ही उस आदमी के बारे में पूछ बैठती है। दादी, सड़क के उस पार खड़ा आदमी कौन था, जिसे देखकर आप रास्ता बदल कर तेजी से घर आईं? निधि अपने घर के अंदर प्रवेश करते ही पूछ बैठी। निधि जब भी सीरियस होती थी तभी उसे दादी कहकर या बड़ों के जैसे सम्मान देती हुई बात करती थी। निधि की बोलने के अंदाज से ही केतकी समझ गई कि आज यह बिना जाने नहीं मानेगी। वह कोई खास नहीं था यार, बस मेरा मन किया तो मैं लॉन्ग रास्ता से घर आ गई। वैसे तुम भी न बिना मतलब की सीरियस हो जाती हो। तुम ड्रेस चेंज करो, मैं खाना निकालती हूँ। मुझे जोरों की भूख लगी है। केतकी कहती हुई किचन की ओर जाने लगती है, मगर निधि सामने खड़ी हो जाती है। दादी, मैं आपकी चेहरे को बहुत अच्छी से पहचानती हूँ। मैं आपको इतनी टेंशन में कभी नहीं देखी थी। आखिर कौन था वो? अरे यार, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं बस ऐसे ही रास्ता चेंज करके घर आए। केतकी निधि को विश्वास दिलाने की अथक प्रयास कर रही थी, मगर वह मानने को तैयार नहीं थी। वह भी जिद पर अड़ी थी। दादी, आप मेरी मरी हुई माँ की कसम खाकर बोल दीजिए कि आप उस आदमी को नहीं जानती हैं। निधि अपना ब्रह्मास्त्र चल दी थी, जिसका काट बेचारी केतकी के पास भी नहीं थी। ये तुम क्या बोल गई मेरी बेटी? तुम जानती हो तुम्हारी माँ की मैं झूठी कसम तो क्या उसके बारे में कभी सपने में भी मन में गलत ख्याल नहीं ला सकती हूँ। कहती हुई केतकी निधि को गले से लगा लेती है। उसके आवाज में जमाने भर का गम साफ झलक रहा था। आंखें नम हो गई थी। केतकी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझे सब पता है मेरी स्वीट हार्ट, तभी तो मैं ऐसा बोली। अब नन्हे बच्चे के जैसा फटाफट उस आदमी के बारे में बको। निधि पास के सोफे पर केतकी को बैठाते हुए बोली। केतकी को बैठाकर निधि भी खुद सामने के सोफे पर बैठ गई। केतकी के आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे। वह किसी तरह बस उन आंसुओं
को रोके हुए थी, क्योंकि उसे पता था उसकी आंसू देखकर निधि बहुत परेशान हो जाएगी। डियर, अब बता भी दो यार। वैसे वह आदमी कहीं तुम्हारा कोई पुराना बॉयफ्रेंड तो नहीं था? निधि केतकी के आंखों में छलक आए आंसू को देख ली थी, इसीलिए वह उसे हंसाने के लिए मजाक के लहजे में बोली। कोई और दिन होता तो निधि के इस बात को सुनकर केतकी जी भरकर हंसती, मगर पता नहीं क्यों आज तो उसके चेहरे की हंसी ही गायब हो गई थी। पता नहीं उसके अंदर कैसा तूफान तबाही मचा रहा था। निधि, सड़क किनारे खड़ा वह आदमी तुम्हारे पापा थे। अगर आप सबको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दूसरी कहानी के लिए।